नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग चौथी कक्षा हिंदी का जो आखिरी पाठ है आपका मुफ्त ही मुफ्त, इसकी एक क्विज करने वाले हैं। पाठ आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, वर्कशीट भी हम लोग कर चुके हैं, प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं इसके। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपने कितने अच्छे से पाठ को समझा, कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे पाते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर, वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सागर किनारे कौन बैठा था? विकल्प है आपके ए मछली पकड़ने वाला, बी गोताखोर, सी मजदूर या फिर डी नाव वाला। मछली पकड़ता है जो अर्थात मछुआरा, गोताखोर जो कि पानी में गोता लगाकर चीजें ढूंढ कर लाता है, कोई मजदूर बैठा था या फिर नाव वाला बैठा हुआ था। उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, मंडी में क्या फैला हुआ था? विकल्प है आपके केला, कोलाहल, रुमाल या फिर नारियल। भीखू भाई जब मंडी जाते हैं तो वहां पर क्या फैला हुआ था? केले फैले हुए थे, कोलाहल फैला हुआ था, रुमाल फैला हुआ था या फिर नारियल फैले हुए थे। तीसरा प्रश्न है, भीखू भाई क्या खाना चाहते थे? ए संतरा, बी नारियल, सी आम या फिर डी पपीता। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। पाठ अगर आपने पढ़ा है तो शुरू से आखिर तक भीखू भाई उसी की तलाश में थे। संतरा खाना चाहते थे, नारियल खाना चाहते थे, आम या फिर पपीता। चौथा प्रश्न, भीखू भाई किस वृक्ष के नीचे जाकर बैठे? विकल्प है आपके ए बरगद, बी आम, सी केला या फिर डी नीम। किस पेड़ के नीचे शुरुआत में जब उनका मन होता है कुछ खाने का, वो एक पेड़ के नीचे जाकर कुछ सोचते हैं, तो वो किस पेड़ के नीचे जाकर बैठे थे? बरगद के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, केले के पेड़ के नीचे या फिर नीम के पेड़ के नीचे। पांचवा प्रश्न है, कोलाहल शब्द का अर्थ लिखिए। विकल्प है आपके ए धीरे धीरे, बी नारियल, सी पेड़, डी शोर। कोलाहल शब्द का क्या अर्थ है? ए धीरे धीरे, बी नारियल, सी पेड़ या फिर डी शोर। छठा प्रश्न, मुफ्त ही मुफ्त लोक कथा है कहाँ की? आपके विकल्प है ए गुजराती, बी जो ऑप्शन दिए इनमें से कोई नहीं, सी राजस्थानी या फिर डी हरियाणवी। गुजराती, राजस्थानी, हरियाणवी या फिर इनमें से कोई नहीं। मुफ्त ही मुफ्त कहाँ की लोक कथा है? गुजरात की, राजस्थान की, हरियाणा की या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, पंजाब की या तमिलनाडु कहीं और की है इनमें से। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, भीखू भाई कैसे व्यक्ति थे? विकल्प है आपके ए कंजूस, बी मूर्ख, सी बहादुर या फिर डी दानी। जिस तरीके से आपने भीखू भाई की कहानी पढ़ी तो आपको वो कैसे व्यक्ति लगे? उनके कामों से वो आपको कंजूस लगे, मूर्ख यानी बेवकूफ लगे, बहुत बहादुर लगे क्योंकि पेड़ पर चढ़ गए, या फिर दानी लगे। आठवां प्रश्न, ओहो अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, यह बात किसने किसको कही? ये आठवां प्रश्न है। ओहो अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, ऐसा लाभू बेन ने कहा भीखू भाई से, भीखू भाई ने कहा नारियल वाले से, भीखू भाई ने कहा लाभू बेन से या फिर माली ने कहा भीखू भाई को। अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, ऐसा किसने कहा? लाभू बेन ने भीखू भाई को, भीखू भाई ने नारियल वाले को, भीखू भाई ने लाभू बेन को या फिर माली ने भीखू भाई को। उत्तर दे दिया होगा आपने। नवा प्रश्न, नारियल लेने सबसे पहले भीखू भाई कहाँ गए? विकल्प है आपके ए मंडी, बी सागर किनारे, सी बाजार या फिर डी बगीचे। भीखू भाई इन चारों ही जगहों पर गए थे। वो मंडी भी गए थे, वो सागर किनारे भी गए थे, वो बाजार भी गए थे, वो बगीचे में भी गए थे। आपको बताना है सबसे पहले वो कहाँ गए थे। सबसे पहले मंडी गए थे, सबसे पहले सागर किनारे गए थे, बाजार या फिर बगीचे। और इनको थोड़ा सीक्वेंस में आप याद कर लेना, सबसे पहले फिर बाद में और सबसे आखिर में, क्योंकि हर जगह जो दाम था नारियल का वो कम होता जा रहा था। चलिए 10वां प्रश्न, भीखू भाई की पत्नी का क्या नाम था? यह आसान हो गया होगा क्योंकि थोड़ा बाद में पूछा है, कई बार पहले प्रश्नों में आ चुका है। आपके विकल्प है ए आनंदी बेन, बी राशि बेन, सी लाबू बेन, डी कुसुम बेन। भीखू भाई की पत्नी का नाम बताइए। आनंदी बेन, राशि बेन, लाभू बेन, कुसुम बेन।
11वां प्रश्न, नाव वाले ने भीखू भाई को क्या दाम बताया? विकल्प है आपके 1 रुपया, बी 2 रुपये, सी 25 पैसे या फिर डी 50 पैसे। नाव वाले ने भीखू भाई को क्या दाम बताया था नारियल का? 1 रुपया, 2 रुपये, 25 पैसे, 50 पैसे। 12वां प्रश्न, ये आपके पाठ की एक लाइन है कि 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें खाली जगह आ गई। आपके ऑप्शन है, उनमें आलस आ गया, उनमें नींद आ गई, उनमें फुर्ती आ गई या फिर छींक आ गई। खाली जगह में क्या शब्द आएगा? 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही भीखू भाई में आलस आ गया, नींद आ गई, फुर्ती आ गई, या फुर्ती अर्थात तेजी, या फिर छींक आ गई। 13वां प्रश्न, घर में तो एक भी खाली जगह नहीं था, एक भी रुपया नहीं था, एक भी कपड़ा नहीं था, एक भी पैसा नहीं था, एक भी नारियल नहीं था। भीखू भाई के घर में कौन सी चीज़ थी जो बिल्कुल नहीं थी? रुपये, कपड़े, पैसे या फिर नारियल। अगला प्रश्न है, ठंडे दिमाग से बोलना, ये मुहावरा इस्तेमाल हुआ है आपके पाठ में, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? विकल्प है आपके ए सिर पर ठंडा पानी डालकर बोलना, सोच समझकर बोलना, सी सिर पर बर्फ डालकर बोलना या फिर डी ठंडा पानी पीकर बोलना। ठंडे दिमाग से बोलना, इसका क्या अर्थ है? सिर पर ठंडा पानी डालकर बोलना, सोच समझकर बोलना, सिर पर बर्फ डालकर बोलना या फिर ठंडा पानी पीकर बोलना। 15वां प्रश्न, हक्का बक्का रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हैरान परेशान होना, बहुत खुश होना, बहुत दुखी होना, बेहोश होना। हक्का बक्का रह जाना, हैरान हो जाना, खुश हो जाना, दुखी हो जाना, बेहोश हो जाना। 16वां प्रश्न, इनमें से क्या चीज़ घटती रही? पाठ जैसे जैसे आगे बढ़ा, कौन सी चीज़ है जो कि कम होती रही? आपके विकल्प है भीखू भाई की थकान, बी नारियल का दाम, सी भीखू भाई का लालच। आगे बढ़ते बढ़ते भीखू भाई की थकान कम हो गई, नारियल के दाम कम होते गए या फिर लालच कम होता गया। 17वां प्रश्न, 100 रुपये देने की बात किसने कही? विकल्प है आपके घुड़सवार ने, ऊंट वाले ने या फिर दोनों ने। कोई कहता है भीखू भाई को कि मैं 100 रुपये दूंगा, जिसकी वजह से ही आखिर में वो नारियल को छोड़ देते हैं, इतने सारे पैसे ऐसे हाथ बड़ा करके। तो किन्होंने कही थी 100 रुपये देने की बात? घुड़सवार ने कही थी, ऊंट वाले ने कही थी या फिर दोनों ने ही कही थी। 18वां प्रश्न, भीखू भाई कसा हुआ नारियल किसके साथ खाना चाहते थे? विकल्प है आपके शक्कर के साथ, बी नमक के साथ या फिर सी मसालों के साथ, मसाले के साथ। भीखू भाई कसा हुआ नारियल किसके साथ खाना चाहते थे? शक्कर, नमक या फिर मसाला। भीखू भाई को नारियल मुफ्त कहाँ मिला? विकल्प है आपके बाजार में, मंडी में, बंदरगाह पर या फिर डी बगीचे में। नारियल मुफ्त में मिला था उन्हें, कहाँ पर मिला था? कहाँ मिला? बाजार में, मंडी में, बंदरगाह में या फिर बगीचे में। 20वां प्रश्न, 25 पैसे में कितने आने होते हैं? विकल्प है आपके 8 आने, 4 आने, सी 2 आने या फिर डी 16 आने। 25 पैसे में कितने आने होते हैं? 8 आने, 4 आने, 2 आने, 16 आने। हिंट दे देती हूँ क्योंकि ये शायद आपको ना पता हो कि 16 आने जो है वो 1 रुपया होता है। शायद आपने आने ना सुना हो, आजकल नहीं इतना है। 16 आने 1 रुपया, तो 25 पैसे में आप देख लीजिए 25 पैसे में कि कितने आने होते होंगे? 8 आने, 4 आने, 2 आने या फिर 16 आने। पेड़ पर लटके भीखू भाई की मदद को सबसे पहले कौन आया? विकल्प है आपके ए ऊंट वाला, बी घोड़े वाला या फिर सी हाथी वाला। 2 लोग आए थे, लेकिन पहले कौन आया था जब वो पेड़ पर लटक गए थे नारियल को पकड़ने के चक्कर में? तो पहले ऊंट वाला आया था, घोड़े वाला आया था या फिर हाथी वाला आया था। 22वां प्रश्न,
नारियल छोड़ते समय भीखू भाई ने कहा, बाप रे बाप इतने रुपये, क्योंकि लालची थे बहुत ज़्यादा तो हाथ फैला के कहते हैं। तो कितने रुपये कहते हैं वो? बाप रे बाप 100 रुपये, बाप रे बाप 200 रुपये, या फिर बाप रे बाप 300 रुपये। आप जानते ही होंगे कि दोनों जो थे घोड़े वाला और ऊँट वाला, दोनों ने ऑफर दी थी उनको नारियल ना छोड़ने के लिए। वो उनको कुछ पैसे देने वाले थे, तो उन दोनों के पैसे जोड़कर तब वो कहते हैं कि बाप रे बाप इतने रुपये। तो 100 रुपये, 200 रुपये या फिर 300 रुपये। ये थे आपके सारे प्रश्न। चलिए अब इनके उत्तर देख लेते हैं। जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए और क्रॉस चेक कर लीजिए कि कितने आपके सही है। पहले प्रश्न का उत्तर है डी, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का ए, पांचवें का डी, छठे का ए, सातवें का ए, आठवें का सी, नौवें का सी, 10वें का सी, 11वें का डी, 12वें का सी, 13वें का डी। 14वें प्रश्न का उत्तर है बी, 15वें का ए। 16वें प्रश्न का उत्तर है बी, 17वें का ए, 18वें का ए, 19वें का डी, 20वें का बी, 21वें का ए और 22वें का सी। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा आपका चैप्टर था तो काफ़ी सारे प्रश्न इससे बन गए हैं। 22 प्रश्न है, 22 में से आपके जितने भी नंबर आए हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। क्वेश्चन रॉन्ग है तो चेक कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई थिंक ये लास्ट ही चैप्टर था हिंदी का जिसकी क्विज हमारी बची हुई थी, ये भी कंप्लीट हो गई है। हिंदी का सिलेबस आपका जो एनुअल एग्जाम में आने वाला है हाफ के बाद, वो सारा कंप्लीटेड है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।